कर्मचारी दशरथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे कर्मचारी की जो समस्या है, क्लास कर्मचारियों को तो बिल्कुल एक गुलाम बना रखा है। और कुछ हमारे 4 क्लास कर्मचारी ऐसे हैं जो दबाव के अंदर वो बाबू का काम कर रहे हैं और मजबूरन में करवाया जा रहा है उनको। और जो फर्जी 5वीं पास है उनको समयपाल, लेखापाल, जाने क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने। कॉलेज में जो मेन समस्या है वो जैसे बगीचे की समस्या है। मेरे को बगीचे के प्रति काम करने की मेरी इच्छा है। मेरे को कितनी बार रोका इन लोगों ने। अरे झाड़ कटवाए जो अभी भी वो ठूंठ के मामले में मतलब मौजूद है। और मेन सर कोई भी सुविधा मांगता हूँ अपनी स्वेच्छा के आधार पर, तो ये लोग कोई सुविधा देना नहीं चाहते हैं। प्रिंसिपल बरगलाता है, बस हाँ कर लेता है और हाँ करने के बाद में भूल जाता है। ये मशीन है जो वो इन लोगों के काम के लिए मतलब इनको तत्काल मिल जाती है। और मैं जैसे ही बोलता हूँ कि सर मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है कि कोई आम का झाड़ है या कुछ उसको परेशानी आ रही है तो बम्बूल कांटे वाली झाड़ी काटना है, तो ये कहते हैं कि मशीन खराब है, अभी दूसरा बुलवा करा चालू। ठीक। हमारे यहाँ पे प्रभुलाल परिहार, अभी कुछ टाइम बाद में रामचंद्र, वो भी जो है रिटायर होने वाले हैं। ये शिव भोलेनाथ ये रिटायर हो गए। इनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली भाई साहब। सुविधा मांगने जाते हैं तो वो बाबू के ऊपर डिपेंड कर देते हैं और बाबू के पास जाते हैं तो बोले कि साहब जाने। तो ये ऐसे हमें आज से कम काफ़ी वर्षों से वर्गला रहा है। कुछ हमारे कर्मचारी यहाँ रिटायर हुए, जो कोई लैब टेक्नीशियन था, कोई लैब असिस्टेंट था, वो रिटायर होकर चलेगा, क्या कोई पद ही खाली नहीं हुआ। आज तक हमारे 4 क्लास कर्मचारियों के लिए कोई भी इन लोगों ने वो नहीं करी कि किसी का प्रमोशन करें, क्या कुछ नहीं करें, बल्कि रोका गया उनको किसी भी बहाने से, किसी तरीके से भी। 15 अगस्त पे यहाँ भारत सफाई अभियान के मामले में बोला था तो यहाँ पे माइक बंद कर दिया गया, मेरी बेइज्जती करी गई। राष्ट्रीय गान, कुछ भी कार्यक्रम मतलब राष्ट्रीय पर्व पे मतलब बोलना इन हम लोगों के लिए हानिकारक है इन लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है भाई साहब। उसकी मार्कशीट ना जाने कहाँ कर दी इन लोगों ने और उसके ऊपर 9 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दिया। वो गरीब आदमी कहाँ से 9 लाख रुपए भरेगा? क्या मामला है उनका? गोपाल, उनका नाम गोपाल मेवाड़ा है। क्या किस तरह से क्या हुआ उनका? वो 5वीं पास की सर्टिफिकेट इनके पास में था या नहीं था, हाँ। उसने दिया या नहीं दिया, लेकिन वो अब रिटायरमेंट कर दिया उसको। हम्माल पद पे, हम्माल पद पे दिया था यार, वो दिया इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों ने क्या पता कहाँ कर दिया सर। एक रुपया नहीं। और हमसे कह रहे हैं कि 80 के पहले का आदेश ला के दो, तो 80 के पहले 90 में हमारी नौकरी लगी सर, तो 80 में आदेश कहाँ से ला के देंगे हम? ठीक। खेल से रेगुलर कंटीजेंसी कार्यभारत के पत्ता हूँ भैरवलाल जी मालवी। मेरे को आज दिनों तक ना से ना कोई ईएल की पात्र 10 सीएल दे रहा है और 13 सीएल दे रहा है, जो कि 20 सीएल देना चाहिए, मेडिकल देना चाहिए, वर्दी देना चाहिए, बाकी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और जब हमारा नुकसान करने पर तुला, जब फायदा वाली चीज़ रहती तो ये बाबूवन प्रचारी महोदय को सही जानकारी नहीं देते। क्या ये सोलंकी भूपेंद्र यादव दोनों मिल गए। और जो इनके सांठ गांठ वाले जो कर्मचारी है, नहीं सुबह आते साइन करके चले जाते, शाम को आके साइन कर देंगे, दिन भर गायब रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और हम सुबह से शाम तक रहते हैं और हमारी सीआर खराब करी जाती है और हमें ही लेटर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? भैरवलाल जी मालवी। क्या है सर कि हम रिटायरमेंट होने को आए हैं शुरू से, और आज तक एक ही जो कंटीजेंसी है हमारे को हमेशा कर्म उन्नति, पद उन्नति सभी कुछ देते हैं, मगर पद उन्नति में हुआ नहीं है, कंटीजेंसी में ही पड़े हैं इतने सालों से। तो और जबकि गवर्नमेंट का नियम है, इनके पास भी आदेश है, भोपाल से आदेश आते हैं, उस आदेश का ये उल्लंघन कर देते हैं और उसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? सब आदेश तो मानते हैं, हमारा पैसा कटना है तो फटाक से काट देते हैं। अरे इस आदेश को तो मानो कि भाई इनको 10 साल तक कंटीजेंसी में रखना, उसके बाद में एकदम रेगुलर करते हैं, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जबकि हमारा सभी कुछ मिलता है, हमारे को सब मिलता है। आप कितने लोग हैं जिनको ये मतलब इसमें रख रखा अस्थायी? हम 28 आदमी हैं। किसी को भी परमानेंट नहीं किया? और कई तो मर गए हैं, हाँ। कई लोग तो हमारे कर्मचारी मर गए हैं और अब कई रिटायरमेंट हो रहे हैं, अभी जून में भी रिटायरमेंट हो जाएंगे, मगर कोई सुविधा नहीं है। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद बोसर है साहब, सीपर पद पे हूँ मैं। और पूरे नीचे पूरे कॉलेज में मैं अकेले काम करता हूँ, स्लिप डिस्क का पेशेंट हूँ। वो भाई इन 2-3 अपना गरीब विकलांग व्यक्ति हूँ सर, और मैं 88 से अभी तक हम्माल के पद पर पड़ा हूँ, जबकि मैं विकलांग कर्मचारी हूँ। और आज मैं 30 जून को रिटायर होने वाला हूँ। कितने समय से आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं आप? मैं दे रहा हूँ सर 88 से। तो अभी किस पद से रिटायर हो रहे हैं आप? हम्माल पद से। तो इतने सालों से आप प्रमोट नहीं हुए? नहीं हुए सर, एक ही पद पे पड़ा हूँ आगे। जबकि नियम ये बनता है कि 10 साल में होता है, ऐसा बोलो। बाबू लोग यहाँ के चाहते नहीं सर, बोला कि 10 साल में होता है। हम कर देंगे, आदेश ला दो तो बोले हम कर देंगे। तो आदेश आप लोग लाते हैं? आदेश हमने दे दिए तो भी वो मानना इनके हाथ में दे दो कि भोपाल से केवल लिखा आ गया तो भी स्टार्ट जी। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से बोल रहा हूँ कि इस उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आज तक कर्मचारी का भला नहीं हुआ, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का।
इसके बाद भोपाल से अगर लिखा भी आता है तो कर्मचारी की जो आदेश आते हैं उसको दबा के ये रख लेते हैं और बोलते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। और बाकी 1.5 साल से मैं यहाँ आया हूँ भोपाल से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कर्मचारी के हित में। प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि हाँ देख लेंगे, बल्कि वो कल हमारे शिव दादा रिटायर हो रहे हैं 30 जून को, उनको बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। और यहाँ के बाबू लोग और प्राचार्य महोदय कहते हैं जो हम चाहेंगे वही होगा, शासन का कोई आदेश नहीं मानेंगे। कितने कर्मचारी हैं इसमें? यहाँ कर्मचारी कम से कम 50-60 कर्मचारी चतुर्श्रेणी। सभी की यही समस्या है? जी हाँ, सभी की ये आप समस्या। लोगों ने भोपाल स्तर पर कोई मांग की? हमने भोपाल स्तर से 5-6 महीने से कर रहे हैं, बल्कि 8 महीने हो चुके होंगे, लेकिन वहाँ से कई बार लिखा आ गया कि आप कर दो, आप खुद सक्षम है। आदेश अभी आपके पास है? जी हाँ है, ये लिखा हुआ है जी। उसके बावजूद ये करने को तैयार नहीं है। सिर्फ यहाँ बाबू लोग हैं ऑफिस के अंदर, वो प्राचार्य महोदय को बोल देते, प्राचार्य महोदय उसको टाल मटोल कर देते। मतलब माना जाए कि यहाँ पर सब बाबू लोग अपने मनमानी करते हैं? जी हाँ, मनमानी और अपने ही स्तर से कॉलेज चलाते, बोले हम किसी की नहीं सुनेंगे। जो क्या नाम है उनके? उनका एक का नाम है रमेश चंद्र सोलंकी, भूपेंद्र सिंह यादव, और प्राचार्य महोदय है अतुल स्थापक सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज घावरी। भोपाल से मानव आयोग से कई बार लिखा आ गया, 2 बार लेटर आ गए, अपने संचालक महोदय ने लिख के दे दिया कि इनका आप अपने स्तर से कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपने इनकी नियुक्ति करी है, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। 80 के लेटर मांग रहे हैं, जब किसी की पैदाइश ही नहीं है तो आज तक 80 के लेटर तो अब हमें मिलेगा नहीं। चाहे तो ये लेटर मंगा सकते हैं और ये कर सकते हैं। मैं 10 डिपार्टमेंट बता दूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंटीजेंसी को वर्दी मिलती है और अर्जित अवकाश मिलते हैं। UIT RGP में मिलते हैं अर्जित अवकाश 20 और वर्दी मिलती है। महिला पॉलिटेक्निक में मिलती है, सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक मिलती है, ITI में मिलती है, सतपुरा भवन में मिलती है, भोपाल के जितने डिपार्टमेंट सब में मिलती है। लेकिन उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में कहते हैं कि हम नहीं देंगे। कि इनकी मनमानी ही ये चला अपनी रहा है? मनमानी करते हैं और बोलते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा। वो अगर ज़्यादा कर्मचारी बोला तो उसकी वेतन वृद्धि रोकी जाए, या फिर उसको लेटर दिया जाए, या उसका जो भी मतलब CR खराब करने को तुले रहते हैं। खड़े हो जाओ तो ये इसके साथ एक फोटो और आ जाएगा। आजाओ इस तरफ आजाओ। क्या वो ये है ना ऊपर नहीं है, इधर से मेरे इधर आ जाओ।